80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा। और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। बीजेपी फिर सबका साथ सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ा। ये जिस विश्वविद्यालय में योगी जी, मोदी जी और इनके भाजपा के लोग आ रहे हैं, उस विश्वविद्यालय के लोगों का दर्द नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ अध्यापकों की कमी है, यहाँ सुविधाओं की कमी है, यहाँ वाईफाई नहीं है, 24 घंटा लाइब्रेरी नहीं है, शौचालयों की व्यवस्था। कैंपस वगैरह तो देख रहे तो काफी बड़ा कैंपस है। ये कैंपस आज का नहीं है, कैंपस आज का नहीं है। मैं बताता हूँ, पलायन की बात उठती है यूपी में, तो मैं बनारस में 10 साल से रह रहा हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ सब तो इंसान पर पलायन करते हैं, हम जैसे आम नागरिक पलायन करते हैं, यहाँ भगवान पलायन का हो गए। मंदिरों को तोड़कर उनके मूर्तियों को ऐसे ऐसे, मैं वीडियो दिखा दूंगा कि वो कचरा उठाने वाली गाड़ी नहीं होती, उसमें भर के फेंक दिए गए। तो जो पार्टी धर्म की क्या रक्षा करेगी, जो अपने भगवानों को उनके मंदिर से विस्थापित कर दिए, उनको घर से। तो इसी प्रकार सरकारी संस्था का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है, पहले तो उसका शोषण करके उसका असहाय बना दिया जाता है, उसको बाद प्राइवेटाइजेशन करेंगे, बेच देंगे। और जैसा कि रिलायंस के साथ करार चलने वाला है, हमें पता है कि आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो कल के दिन ये भी बिक जाए। हिटलर, अगर हम लोग, मैं सभी से कहूँगा कि एक बार करीब से हिटलर को पढ़िए। हिटलर की जो विचारधारा थी, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी उस विचारधारा को पूर्णतः स्वीकार किए है। वो तो व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा फॉरवर्ड हो चुका है। फॉरवर्ड सुनिए तो समझिए तो। आप न्यूज चैनल से हैं तो आप जानते हैं कि बेरोजगारी पहले दर 2% थी, आज 22% है। 20% बेरोजगारी दर इनके यहाँ बढ़ गई है। तो सबसे बड़ा मुद्दा सत्ता परिवर्तन का है, वो है बेरोजगारी। सिर्फ अपना सत्ता की रोटी सेकने के लिए लोग यहाँ आते हैं और रैलियां करते हैं। और हम सभी संस्कृत वालों का ये कही नारा है भैया, संस्कृत बचाओ, भाजपा भगाओ। जयतु संस्कृत, जयतु संस्कृत, भारत माता की। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। आपला नाव हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम खड़े बनारस की एक बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी में, मशहूर एक कॉलेज है यहाँ पे, संपूर्ण आनंद संस्कृत विश्वविद्यालय, ये इस कॉलेज का नाम है। और यहाँ के कुछ छात्र हैं तो हम उनसे थोड़ा सा जानेंगे कि क्या यहाँ का रुझान है, वो किस पार्टी के लिए जो है अपनी क्या राय रखते हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, और आखिर एजुकेशन को लेके जो है आने वाली गवर्नमेंट क्या करेगी, या तो फिर जो पिछली गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया एजुकेशन को लेके। तो ये सारी जो है मुद्दे हैं जो हम स्टूडेंट से बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे हमारे पास में सारे स्टूडेंट कॉलेज के ही है। तो आप लोग सब इसी कॉलेज के हो? जी, आइए सब एक साथ में, कोई ये नहीं है। तो कौन बात करेगा, थोड़ा सा बताओ हमको पहले। सभी बात करना चाहेंगे, सभी बात करना चाहते हैं। जी, चैनल आता नहीं है यहाँ पर। अच्छा, तो चलो पहले आपसे, आपका नाम बताइए। अजय दुबे, आचार्य तृतीय सेकंड ईयर का, तृतीय का छात्र हूँ मैं। अच्छा, मतलब संस्कृत पढ़ते हैं? जी, संस्कृत पढ़ते हैं, नव्य व्याकरण हमारा विषय है। अच्छा, तो यहाँ पे बताइए कि आप थोड़ा सा पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं? अवश्य रखते हैं भाई साहब। अभी वर्तमान में मैं विद्यार्थी परिषद से अध्यक्ष पद प्रत्याशी सेकंड फाइटर रहा हूँ इस विश्वविद्यालय में। मतलब सेकंड फाइटर जरा के लिए चुके आप? जी। अच्छा, कोई बात नहीं। तो हम थोड़ा सा बताइए कि जो फिलहाल यूपी के अंदर जो इलेक्शन चल रहा है, तो इसमें क्या माहौल है, थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे। माहौल देखिए, ये जो जनता जनार्दन है,
माहौल यही है कि वर्तमान में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन मांग रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश मांग रहा है कि सत्ता परिवर्तन हो। अच्छा, उसका कारण क्या है? उसका कारण है, सर्वप्रथम बताएंगे तो हम युवा हैं। हम युवा हैं तो सर्वप्रथम युवा कारण है। मैं युवा हूँ इसलिए सर्वप्रथम मुझे रोजगार, अच्छा, हाँ, बहुत बड़ा मुद्दा है रोजगार। बेरोजगारी इतना फैल गई है। आप न्यूज़ चैनल से हैं तो आप जानते हैं कि बेरोजगारी पहले दर 2% थी, आज 22% है जी। 20% बेरोजगारी दर इनके यहाँ बढ़ गई है। तो सबसे बड़ा मुद्दा सत्ता परिवर्तन का है, वो है बेरोजगारी। और दूसरा मुद्दा क्या है? तरह तरह के मुद्दे हैं जो, अच्छा ठीक है, एजुकेशन से लेके जो है पिछली जो सरकार है, योगी सरकार की हम बात करेंगे तो उन्होंने क्या किया एजुकेशन को लेकर? देखिए, जब बात पढ़ाई की आती है तो मुझे हंसी आती है। हाँ। अभी इस भाजपा सरकार में जो उत्तर प्रदेश की वर्तमान की सरकार है, इस सरकार में जब कोई पढ़ाई की बात हमसे करता है तो मुझे हंसी आती है। क्यों आपके टीचर सही नहीं पढ़ा रहे? मैं स्टूडेंट हूँ, टीचर नहीं, आपके लेक्चर अच्छा, टीचर नहीं गलत हैं। हाँ। और ना मैं गलत हूँ, गलत ये सरकार है। शिक्षा इतने ऊंचे तक ले गए हैं लोग ना, इतने ऊंचे तक ले गए हैं इस शिक्षा को कि विद्यालय बंद हो चुका है, कोनो विद्यालय चल ही नहीं रहा है। नहीं, वो तो कोरोना की वो तो कोरोना की वजह से। बोलो क्या बोलिए। पहले तो ऐसे समय में जब मीडिया किसी शोषित लोगों को जहां पर अत्याचार होते हैं उसको दिखाने का जब मुंह मोड़ लेती है, तो आप जैसे पत्रकार हमारे पास आए तो आप सभी का स्वागत है। जी, बहुत आपने कहा यूपी का मुद्दा क्या है, तो आप विश्वविद्यालय की एक जमीन में खड़े हैं जहाँ से विश्व को ज्ञान मिलता है। तो हम लोग छात्र हैं, हम लोग अगर किसी को चुनते हैं या किसी विचारधारा को चुनते हैं तो पहले इतिहास पढ़ते हैं। हम लोग सभी का इतिहास, हिटलर, अगर हम लोग, मैं सभी से कहूँगा कि एक बार करीब से हिटलर को पढ़िए। हिटलर की जो विचारधारा थी, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी उस विचारधारा को पूर्णतः स्वीकार किए है। यार वो तो व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हो चुका है। फॉरवर्ड सुनिए तो समझिए तो वो धर्म के नाम पे भटकाते हैं। असल मुद्दा हम लोग बताते हैं। हमारा मुद्दा यह है, मोदी जी कल आए, हमारे प्रधानमंत्री जी आए हमारे ग्राउंड में, पर ग्राउंड के 2 साल पहले यहाँ पर हेलीपैड, 3 हेलीपैड बना दिए गए। मैं आपको कहूँगा आप चल के देखिए और जनता को दिखाइए, मैं तो आप कहूँगा। और जब रैली होती है तो एक नहीं हजारों बल्लियाँ गड़ती हैं तो गड्ढे हो जाते हैं। अगर कोई आर्मी की तैयारी करेगा या फिर कोई एथलीट है, कोई कबड्डी का प्लेयर, क्रिकेट, ग्राउंड खराब कर दिया इन्होंने। अच्छा, पैर टूटेगा, उसके बाद आर्मी क्या अनफिट उसको मान लेगी कि मोदी जी की रैली से टूटा है तो हम उसको स्वीकार कर लेंगे? क्या उसको तो अनफिट ही माना न जाएगा? तो इसी प्रकार सरकारी संस्था का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है, पहले तो उसका शोषण करके उसका असहाय बना दिया जाता है, उसको बाद प्राइवेटाइजेशन करेंगे, बेच देंगे। और जैसा कि रिलायंस के साथ करार चलने वाला है, हमें पता है कि आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो कल के दिन ये भी बिक जाएगा। तो क्या बिकेगा? अभी ये इसके कॉलेज को बेचने की बात चल, शुरुआत ग्राउंड से होगी। जैसा मैं बताता हूँ, अभी हमारे कुलपति जी मीटिंग किए थे रिलायंस फाउंडेशन से, तो वो कह रहे थे कि विश्व स्तरीय हम लोग इसको ग्राउंड बना देंगे, विश्व स्तरीय ग्राउंड। और मीटिंग खत्म हुई, कुछ दिन बाद यहाँ 3 हेलीपैड बन गए। मुझे लगा वो विश्व स्तरीय बनाना है कि पूरा गाँव इस स्तर से भी नीचे गिरा देना उस ग्राउंड को। और उसके बाद यहाँ रैली पे रैली हो रही, बल्लियाँ गांठ दे रहे हैं। क्या विश्व ये जाने कि नरेंद्र मोदी जी इसमें भाषण दिए, रैली के उस नाम से प्रसिद्ध कर रहे हैं कि यहाँ से एथलीट निकल के विश्व में मेडल लाएं, उस नाम से। आप क्या चाहते हैं? अगर यहाँ पे आज बदलाव चाहते हैं, सरकार का बदलाव चाहते हैं, तो कौन सी सरकार आप लाना चाहते हैं? सरकार देखिए, पढ़ी लिखी सरकार, जिसको पता है कि किस संस्था को कितने पैसे की आवश्यकता है, वहाँ कितना काम किया जा सकता है, उसे कितना पैसा दिया जा सकता है। ऐसी सरकार जिसको पता है कि रोड बनाना है या फिर कोई भी विकास कार्य करना है तो वहाँ कितना फंड की आवश्यकता होती है, कहाँ कितना निवेश करना, ऐसी जानकार सरकार चाहिए। ये नहीं कि धर्म को आगे लेकर के, तथाकथित धर्म, पलायन की बात यूपी में उठती है। सुनिए, मैं बताता हूँ, पलायन की बात उठती है यूपी में। तो मैं बनारस में 10 साल से रह रहा हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ सब तो इंसान पर पलायन करते हैं, हम जैसे आम नागरिक पलायन करते हैं, यहाँ भगवान पलायन का हो गए। मंदिरों को तोड़कर उनके मूर्तियों को ऐसे ऐसे, मैं वीडियो दिखा दूंगा कि वो कचरा उठाने वाली गाड़ी नहीं होती, उसमें भर के फेंक दिए गए। तो जो पार्टी धर्म की क्या रक्षा करेगी जो अपने भगवानों को उनके मंदिर से विस्थापित कर दिए, उनको घर से। अच्छा, हाँ, तो थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे किस तरह का माहौल है और किस पार्टी का जो है ज़्यादा रुझान है यहाँ पर? देखिए, पार्टी का रुझान और माहौल दोनों इस बात पर निर्भर करता है। आज के जो लोग हैं वो ये नहीं कहते हैं कि हमें धर्म के नाम पे वोट करना है। पिछली बार जो भूल लोगों से हुई है वो भूल इस बार का युवा, इस बार का पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं करना चाहता है। लेकिन यूपी में तो अक्सर धर्म की राजनीति होती है। धर्म की राजनीति नहीं हुई, ये धर्म की राजनीति पिछले 5 साल से हुई। और धर्म की राजनीति ऐसे हुई कि धर्म को आड़ में रख के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की डिग्रियों को अमान्य कर दिया गया।
आपको बताता हूँ धर्म के नाम पे कहाँ राजनीति होती है। तो बड़ी कॉलेज को अमान्य कर दी। भारत के प्रधानमंत्री संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के ग्राउंड में उतरते हैं, पर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के विकास में, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्रों के हित में, उनके रोजगार में, उनके अध्यापकों के लिए ऐसा कोई भी वो फंड नहीं लाते हैं जिससे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का विकास हो। 1791 लगभग 230 साल से पुरानी हमारी ये विश्वविद्यालय को आज उस अवस्था में खड़ी हो गई है। सेना की धर्म गुरु की भर्ती लगातार कई सदियों से शास्त्री और आचार के बेस पे चली आती थी, पर इस बार वो शास्त्री और आचार की डिग्रियों को अमान्य कर दिया गया है। हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और उसका कारण क्या बताया गया? उसका कारण ये बताया गया है कि आपकी डिग्रियां बीए के समकक्ष नहीं है। ये जिस विश्वविद्यालय में योगी जी, मोदी जी और इनके भाजपा के लोग आ रहे हैं, उस विश्वविद्यालय के लोगों का दर्द नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ अध्यापकों की कमी है, यहाँ सुविधाओं की कमी है, यहाँ वाईफाई नहीं है, 24 घंटा लाइब्रेरी नहीं है, शौचालयों की व्यवस्था। कैंपस वगैरह तो देख रहे तो काफी बड़ा कैंपस है। ये कैंपस आज का नहीं है, कैंपस आज का नहीं है जी। और ये पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी राजनीतिक दल के लिए कोई फील्ड आवंटित कर दिया गया। हमारे छात्र यहाँ से जाते हैं और भारत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी सम्मानित होते हैं, उनको लगातार कई सम्मान मिलते हैं, पर जब उनकी डिग्रियां देखी जाती हैं, अब ऐसे कई छात्र बेचारे जो मेडिकल कर चुके हैं, उनको फिजिकल करा लिया गया, दौड़ा लिया गया, मेडिकल में रख लिया गया, मेन परीक्षा में बाहर कर दिया जाता है कि आपकी डिग्री बीए के समकक्ष नहीं है, एमए के समकक्ष नहीं है। तो मैं पूछता हूँ ये कैसी संस्कृति है? मैं पूछता हूँ ऐसा कौन सा ये संस्कृति का एक छलावा है? जी जी, यहाँ पे देखो इनकी जो हम कहेंगे कि जो भावना है जो सारी जो है प्रकट हो रही है। मैं आपको बता दूँ कि बनारस जो है एक ऐसा शहर है जहाँ पे विश्व से पूरे वर्ल्ड से जो है लोग यहाँ पे आते हैं संस्कृत पढ़ने के लिए। ये एक ऐसा शहर है और यहाँ पे अगर संस्कृत की या संस्कृत के छात्रों की या संस्कृत के कॉलेज की अगर ये हाल है तो वाकई में ये बहुत बड़ा अपने आप में एक सवाल है योगी सरकार के ऊपर, जिन्होंने कहा है। जी 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 जी, अभी तो आप लोगों का हो गया, थोड़ा सा हम धोती वाले चाहेंगे कि जरा धोती वाले आके जरा सा बोलो। अरे संस्कृत के असल विद्यार्थी है संस्कृत के, वो संस्कृति तुम्हारे अंदर दिख रही है ना, थोड़ा सा। अरे कुछ तो भी बोलो। हाँ, थोड़ा सा आ जा। रुक जा। ये हमारे साथ में संस्कृत के कुछ छात्र हैं, तो थोड़ा सा हम इनसे बात करेंगे कि आप यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं संस्कृत में? संस्कृत में हम शास्त्री कर रहे हैं। अच्छा, शास्त्री कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पे आपको कुछ सुविधा, जिस तरह से भाई ने बताया है, तो वैसी सुविधाएं आपको मिल रही है, नहीं मिल रही है? नहीं, जैसे भैया जी बोले यहाँ हम लोगों को जैसे हॉस्टल में दिक्कतें होती हैं, शौचालय इत्यादि को लेकर के सब चीज़ों का। अच्छा। वहाँ बहुत सारी दिक्कतें पड़ती हैं। लाइब्रेरी वगैरह की? लाइब्रेरी बस 4 बजे से बंद हो जाती है, वो भी 24 घंटा अवेलेबल नहीं रहती है। अच्छा। जो भैया बोले कि धर्मगुरु से हमारी लोग की डिग्री अमान्य हो गई है, यही जो भैया कह रहे हैं वही सब चीज़ों के लिए लेकर के सब लोग परेशान हैं। अच्छा। और हम जी, थोड़ा सा आप कुछ बोलना चाहेंगे कि क्या तकलीफ आ रही है आपको? नहीं, अभी तो हमारा प्रथम वर्ष है, शास्त्री प्रथम वर्ष का मैं छात्र हूं और नव्य व्याकरण विषय है मेरा। और अभी मैं ज़्यादा इस विश्वविद्यालय से अवगत नहीं हुआ हूं। और इस विश्वविद्यालय के इन्होंने तो हमको 5 मिनट में पूरा अवगत करवा दिया, आप साल भर में नहीं हुए? जी, मैं श्री गुरु गोरक्षनाथ संस्कृत विद्यापीठ से हूँ। जी, ठीक है। तो थोड़ा सा ये बताइए कि अगर यहाँ पे सरकार बदलेगी तो क्या इसकी जो हालत है वो सुधर जाएगी? थोड़ा सा आप बताइए। मैं बता सकता हूँ। जी बताइए, आइए, बोलिए। पहले तो मैं आपको बताऊं तथाकथित धर्म की आड़ में जो असल धर्म को किस तरह खत्म किया गया। बहुत लंबा नहीं करना क्योंकि भाई ने बहुत लंबा ले लिया था। अच्छा, मैं फिर उतना वीडियो को देखता हूँ क्या हमारे छात्रों का लॉस है। पहले की सरकारों में स्कॉलरशिप कम से कम 5 से 6 हजार होती थी सबकी, अब 150 रुपए, किसी का 150 रुपए, किसी का 100 रुपए, किसी का 250 रुपया स्कॉलरशिप दे रहे हैं। दूसरी बात, हमारी कोई भी एथलीट जाते थे ऑल इंडिया खेलने या फिर कोई भी कुछ, उनको निर्धारित टीए ट्रैक सूट का सारा पैसा मिलता था। वर्तमान में जो अपना सिलेक्शन पा करके वहां जाके खेल करके आ भी गए, लेकिन उनका फंड रोक दिया गया, कह रहे हैं कि नहीं, और यहीं पटाखे की दुकान उस ग्राउंड में लगा दी जाती है जिसका कचड़ा, मैं इतने सबूत आपको दे दूंगा कि आप दिखा बस दीजिएगा कि कचड़े छोड़ दिया जाता है। हम जाते हैं, कहते हैं कचड़ा हम हटवाना चाहिए, कहते हैं तुम खिलाड़ी तुम क्या हो, छात्र हो? हम कहाँ, कह रहे हैं जाओ पढ़ो लिखो, कचड़े से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए।